Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope good that you all guys will be okay. So my second video is about chemistry subject, applied chemistry for both technologies electrical and civil. आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 40 पर केमिकल रिएक्शंस एंड देयर टाइप्स कि कीमियाई तामुलात क्या है, कीमियाई रिएक्शंस क्या है और इसकी अक़साम कितने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक टू द definition. Chemical reaction. A chemical reaction can be defined as follows. कीमियाई रिएक्शन की तारीफ हम यूँ कर सकते हैं. A process वो तरीक़ेकार यानी वो कीमियाई तरीक़ेकार in which one or more chemical substances जिसमें एक या एक से ज़्यादा कीमियाई मादे रिएक्शन करे टू फॉर्म के बना दे वन और मोर न्यू केमिकल सब्सटेंसेस एक या एक से ज़्यादा कीमियाई मादे बनाए इस कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. इसको हम कीमियाई रिएक्शन के नाम से मौसूम कर सकते हैं, यानी इसका नाम हम इसको दे सकते हैं. इसका मतलब यही है कि केमिकल रिएक्शन वही होगा जिसमें न्यू सब्सटेंसेस रिएक्ट करके हमें कुछ और नए सब्सटेंसेस दे दे कीमियाई तौर पर. तो इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे. यानी एक या एक से ज़्यादा चीज़ों से नई चीज़ें बनना क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं. एंड आल्सो यू गाइज नो दैट whenever a product is obtained through a chemical reaction, it can't be changed into original reactants again. Why? The reason is that once a chemical change happens, it can't be converted back again. So now we coming towards the next paragraph. New substances are formed. नए substances नए मादे बनते हैं as a result of combination यानी कीमियाई मिलाप के नतीजे में बनते हैं. यानी हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स हासिलात बनते हैं वो किस चीज़ की बिना पे बनते हैं? रिजल्ट ऑफ कम्बिनेशन कीमियाई मिलाप के नतीजे में. सेपरेशन या इसमें अलाहिदगी होगी और रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स या एटम्स आगे पीछे होंगे इन रिएक्टेंट्स तामुलात में. नो एटम्स आर लॉस्ट और क्रिएटेड. एटम को न तो हम पैदा कर सकते हैं और न फना कर सकते हैं, यानी कोई भी एटम इसमें लॉस या क्रिएशन इसकी नहीं होगी. द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट. हर एक एटम के एटमों की तादाद रिमेन्स रह जाएगी कंजर्व्ड मुस्तकिल ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. यानी कीमियाई रिएक्शन के दौरान अगर एक तरफ हमारे यहाँ तामुलात हो रिएक्टेंट्स और दूसरी जानब हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स हो तो रिएक्टेंट्स में जितने भी एटम्स हिस्सा लेंगे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट के साइड्स पे होना चाहिए. और केमिकल रिएक्शन को हम अगर बराबर नहीं हो तो इसको हम बैलेंस कर देंगे. बैलेंस हम करते हैं यूजुअली वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन. देयर इज़ नो valid method for the balancing of a chemical reaction, but we can balance it with a method which is called trial and error method. यानी आजमाइशी तरीका के एक तरफ दो लगाए तो दूसरी तरफ दो लगाएंगे, तीन लगा दे तो चार लगा देंगे. इसी तरह हम किसी भी कीमियाई रिएक्शंस को क्या करेंगे? तवाज़ुन में रख देंगे, बैलेंस करेंगे. कोई ख़ास तरीका इसके लिए नहीं है, लेकिन सबसे अहम बात जो मैं इधर करना चाहता हूँ, आप स्टार्ट करोगे किधर से? स्मॉलेस्ट डिजिट से. स्मॉलेस्ट डिजिट्स का मतलब 2 से स्टार्ट करोगे. 2 के साथ अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बैलेंस नहीं हो रहे तो फिर 3 डालोगे, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ तक कि जब तक केमिकल रिएक्शंस यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दोनों साइड्स बराबर ना हो. नाउ लेट्स सी टू दीज एग्जांपल्स. Aluminium plus oxygen react form aluminium oxide. Sorry to say, here is a word, there is a misprinting, but here is aluminium oxide. Similarly, if iron react with sulfur, form iron sulfide. One thing keep it in your mind, please. एक चीज़ ज़हन में याद रखें. Iron exists in 2 states. One is called transition state, which is called ferrous one. In that case, the oxidation state of iron will be +2, and the second case is called ferric, in which the oxidation state of iron will be +3. So when iron react with sulfur, it form iron sulfide. This is the ferrous one, not a ferric.
Similarly, when mercury oxides decompose, it will form Hg, mercury, elemental mercury, and oxygen. This is the decomposition reaction because the compound split up into its ingredients, into its elemental forms. Sodium chloride, when react with silver nitrate, it will form silver chloride and sodium nitrate. This type of reaction is called double displacements, which later on we will study the example of under the heading of types of chemical reaction. So how many types of chemical reactions? Some common types of chemical reactions are following. पहले हमारे यहाँ जो केमिकल रिएक्शन है वो सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी सादा, जिसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड क्या होता है, स्प्लिट अप होता है, टूट फूट का शिकार हो जाता है और क्या बनाता है हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स हासिलात. द सेकंड वन इज़ कॉल्ड सिंथेसिस, जिसको हम तैयारी कहते हैं. द थर्ड वन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, हटाव का अमल. डबल डिस्प्लेसमेंट, दोहरा हटाव. न्यूट्रलाइजेशन, तादीली रिएक्शन. Hydrolysis. Hydrolysis is a combination of two words. Hydro mean water and lysis mean to split up, to break up something. यानी इसमें पानी क्या होगी, स्प्लिट अप होगी, टूट फूट का शिकार हुई. लेकिन ये टूट फूट जो होती है ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू होती है, यानी हम जब इसमें से बिजली गुजारे या करंट गुजारे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट अप हो जाएगी, तो इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस. First of all, we need to define decomposition. A reaction in which a compound split up into two or more simple substances, यानी वो केमियाई रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड ब्रेकअप हो जाए किस चीज़ में, दो या दो से ज़्यादा सादा मादों में, इस कॉल्ड डिकम्पोजिशन. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डिकम्पोजिशन कह सकते हैं. नाउ लुक इट टू द पेज 41. यूजुअली आमतौर पर हीट इज़ रिक्वायर्ड, हरारत दरकार होती है, टू रिंग अबाउट डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स, के कंपाउंड्स के लिए, यानी आमतौर पर हमारे यहाँ इसके ब्रेकअप के लिए किस चीज़ की कोई चीज़ दरकार होती है, कौन सी चीज़ दरकार होती है, वो हमारे यहाँ दरकार होती है, हीट दरकार होती है. जिस तरह हम फिज़िकली किसी सब्सटेंसेस को या किसी चीज़ को हथौड़े से कूटते हैं या हथौड़े से इसका ब्रेकअप करते हैं, बिल्कुल इसी तरह केमिकल रिएक्शन में अगर हमारे यहाँ रिएक्टेंट्स मौजूद हो और वो कंपाउंड की शक्ल में हो तो पहले हम इसको हीट देंगे और हीट के बाद ये ब्रेकअप होगी किस चीज़ में, प्रोडक्ट्स में. एग्जांपल्स को मुलाहिज़ा कीजिए प्लीज़. पोटाशियम क्लोरेट, दिस इज़ potassium chlorate, which is a salt. Potassium chlorate, if you want to heat potassium chlorate, it will be converted into potassium chloride and oxygen. Now you see here the digit 3, 2 and 2. These digits just equalize or balance the chemical reaction. This is actually the trial and error method which I previously discussed with you guys. Is the same way lead nitrates converted into lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. If you look at here, you will see that the compound is going to be break up into elemental or compound form, mean the complex compound split up into the simple one. This type of reaction or these type of reaction should be called displacement reaction. Now let's see to the synthesis. Reactions in which two or more substances combine to form a single compound, वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा मादे आपस में मिलते हैं और एक कंपाउंड बनाता है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो या सिंपल हो, इज कॉल्ड सिंथेसिस. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. इसको हम एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शन करा के हमें क्या देता है, कंपाउंड देता है. नाउ लुक इट टू द elemental form of hydrogen gas react with oxygen gas form H2O. The same way nitrogen react with hydrogen and form what's NH3, ammonia gas. Displacement reaction, reaction in which an atom or radical, वो रिएक्शन जिसमें हमारे यहाँ एटम या रेडिकल विल बी लाइक सल्फेट, नाइट्रेट्स bearing charge, and that charge will be supposed to be upon the whole family, is replaced by another
by another on a compound are called displacement reactions. अब इस इन examples को मुलाहिज़ा फरमाइए. Zinc react with copper sulfate, so zinc kick out what's copper from this compound, and to react with sulfate forms zinc sulfate, because the tendency of zinc with sulfate is higher as compared to copper, and the copper remains single. So this is the simple displacement reaction. And the same way potassium bromide react with chlorine, form potassium chloride and bromine. And one more thing which I want to you guys, brominated water is used by dispensers or some doctors for washing eyes to in order to remove the germicide effects. यानी आइस के जो जर्मिसाइड इफ़ेक्ट होता है इसको ख़त्म करने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर हज़रात किया करते हैं, ब्रोमीन के वाटर से इसको धोते हैं ताकि पेशेंट की आइस से क्या ख़त्म हो जाए, जर्म्स ख़त्म हो जाए. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही होगी जिसमें दो या दो से ज़्यादा कीमियाई सब्सटेंसेस आपस में मिल के क्या बनाएगा, AB एंड CB बनाएगा. तो इसको देखिए, यानी हमारे यहाँ बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट इसी हो जाएगा कि बेरियम कंबाइन हुआ है सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट बना है, और इसी तरह सोडियम क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड. तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी एक दूसरे से जो रीअरेंजमेंट कर रहा है वो डबल है. इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड हमारे यहाँ बना रहे हैं सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट. So I think it is sufficient for today. Inshallah, see you in the next lecture and we will start the neutralization. Please point out these things and try to understand and comprehend today's topic. And also I want to give you homework which you will show up me next time in the college, and that homework will be based that you will write and understand these radicals, its symbols, its Greek names, and the oxidation state which is mentioned in these charts. You will remember it and you will cram it. That will be your homework, and also you need to write it. यानी ये जो हमारे यहाँ पेज 30 और 38 पे मौजूद है दोनों चार्ट्स, इसके इन एलिमेंट्स के नाम, इसकी सिंबल्स अलामतें और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या करना है, रिमेंबर करना है, क्रेम करना है. और नेक्स्ट टाइम मैं इसको देखूंगा कि आप इसको रिटन फॉर्मेट में, रिटन फॉर्म में मुझे दिखाए. थैंक यू, सी यू गाइस, खुदा हाफिज़.